भगवान इतने बिजी थे, सुबह गाय चराने जाना है, पूरा दिन उधर लग जाता था, फिर शाम को वापस आते थे, है ना। तो घर में भी टाइम नहीं दे पा रहे थे प्रॉपरली, गोपियों को भी टाइम नहीं दे पा रहे थे, मित्रों को भी। रात में मित्र सोचते थे कि हम कैसे भगवान तक पहुंचे। तो इंद्र ने भले बारिश किया, लेकिन क्या किया, सबको छुट्टी हो गई, है ना। कोई खाना नहीं बनाना है। लॉकडाउन में कैसा हुआ था, कोई काम नहीं था, सब परिवार एकजुट हो गए। तो भगवान बहुत प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि इंद्र ने ऐसा एक योजना किया जिससे सारे भक्त एक साथ आ गए। और भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, एक हाथ, एक उंगली पे क्या उठाया है, गोवर्धन, एक हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं। तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि सब भक्त मेरे एक साथ हैं, देख रहे हैं ना, लेकिन वो अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था ऐसे। तो भगवान इंद्र जब प्रार्थना किए तो भगवान उसकी प्रार्थना को सुने। क्यों सुने? देखें, क्योंकि हमारे सब भक्तों को पास में लाया है ना। लेकिन वही ब्रह्मा जी क्या किए, सबको उठा के लेके चले गए। ब्रह्मा जी को क्या हो गया, भ्रम हो गया। क्या क्या भ्रम हुआ ब्रह्मा जी को? उन्होंने ऊपर से देखा, नीचे की लीला चल रही है, सब ग्वाल बाल अपना अपना टिफिन खोल रहे हैं और शेयरिंग होता था। बीच में कृष्ण बैठ जाते थे, सारा आगे भोग लगाते थे, ऐसा, है ना, रख देते थे। तो भगवान सब में से थोड़ा 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 खाते थे। तो जो मधुमंगल था उस दिन वो छाछ लेके आया था। मधुमंगल एक भगवान का ब्राह्मण मित्र है। तो मधुमंगल सोचा, और हर जो बच्चा है ना सुबह जल्दी उठता है, सबका अपना एक परिवार होता है, उसमें वो लोग रहते हैं, उनके मम्मी डैडी है, सब लोग हैं। तो वो लोग क्या सोचते हैं, रात क्यों हुई है, हम कब कृष्ण को देखेंगे, है ना। और गोपियां सोचती थी जब कृष्ण सुबह जाएंगे गाय चराने तब देखेंगे। फिर पूरा दिन काम करती थी और सोचती थी कब 4 बजेंगे तो कृष्ण आएंगे, हम देखेंगे। तो सारे जो है कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं। यशोदा ये सोच रही है सुबह जल्दी उठ के टिफिन देना है ना। फिर अब हमारा लाला आ जाएगा, उसके लिए माखन, अच्छा माखन बना के रखना। तो सब कार्य हो रहा है लेकिन कृष्ण को केंद्र में रख के हो रहा है। यही है भाव, भक्ति। भक्ति को अलग चीज नहीं है कि पूरा दिन आप बैठ के माला करेंगे, या भक्ति है क्रिया, सेवा, जो भी आप कर रहे हैं उसको भगवान को अर्पण करना। तो ग्वाल बाल सुबह जल्दी उठ जाते हैं, स्नान करते हैं और अपनी मम्मी को बोल देते हैं कि, और मम्मी भी सारी क्या सोच रही है, हमारा लाला अभी टिफिन लेके जाएगा, कृष्ण को भोग लगाएगा, फिर ये लोग प्रसाद खाएंगे, है ना। तो कृष्ण ही केंद्र में है। तो ये उस दिन मधुमंगल जो था वो छाछ लेके आया था। तो छाछ उसकी खट्टी हो गई दोपहर तक। तो उसने थोड़ा सा, सब चखते हैं पहले, जैसे सबरी ने बैर को चखा ना, इसलिए नहीं कि हम पहले खा लें, भगवान को कहीं तीखा तो नहीं है, कहीं ज़्यादा कड़वा तो नहीं है ना। हम क्या है, स्वादानुसार अपने अनुसार ऐड करते हैं, है ना। तो भगवान को क्या भोग लगना चाहिए, भगवान पे डिपेंड करता है ना, हम अपने अनुसार लगाते हैं। लेकिन वो वहाँ पे प्रेम ऐसा है कि भगवान को क्या संतुष्ट करेगा। तो मधुमंगल ने छाछ को चखा, छाछ चखी तो क्या हो गई है, खट्टी। अब कृष्ण, अब सब पकवान लाए हैं, सब खोल रहे हैं। तो अब भगवान, अगर वो भगवान नहीं मानते, अपना सखा मानते हैं, हमारा लाला, हमारा कृष्ण जो है कन्हैया, अभी पिएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसको खट्टी छाछ कैसी होती है, अब पिएगा तो पूरा, है ना, अंदर झंझना जाता है पूरा। तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने चखा तो उसने अपने मुंह में डाल दिया वो छाछ, ऐसा जल्दी जल्दी पीने लगा। अब कृष्ण जो थे वो ज्यादा बच रहा था, सबने अपना लगाया था। मधुमंगल खास है कृष्ण का, बहुत खास है। तो बोले मधुमंगल तुम क्या लाए हो, तुम लगता है आज, वो थोड़ा खाने में बहुत एक्सपर्ट है, है ना, मधुमंगल जो है उसका नाम है। तो वो तो कुछ नहीं, अब बोल नहीं सकता ना, और फटाफट पी रहा है। कृष्ण जो है वो पक्का मेरे से लेके पी लेगा नहीं, और कृष्ण को इसलिए कि मेरे को कम पड़ जाएगा, कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा। सब कितने इतना अच्छा अच्छा पकवान लेके आए हैं, आज हमारी मैया ने हमको, है ना, खट्टी छाछ दे दी। तो जैसे कृष्ण, उसने क्या किया था, ऐसे किया था। तो कृष्ण ने क्या किया, ऐसे किया और अपना मुंह खोल दिया, और सारा का सारा जो ऐसे धार निकली ना, तो कृष्ण ने अपने मुंह में ले ली। तो ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं, यार ये बोलते हैं भगवान है, विष्णु का उद्गम भी यही है, ये कैसे भगवान हो सकता है, ये तो इतना भुक्खड़ है ना, इसको छाछ नहीं मिलती है क्या। तो उनको भ्रम हो गया। तो भगवान सब जान रहे थे, तो बोले इसका टेस्ट लेना है। क्या करना है, टेस्ट लेना है। इतने में बछड़े जो थे इधर उधर चले गए। अब कृष्ण तो सबके परमात्मा है ना, सबके हृदय में है। तो ब्रह्मा जी को अहंकार, उनका भ्रम था, उसको दूर करना था। तो भगवान ने क्या किया, हाँ मैं लेके आता हूँ बछड़े, तुम लोग इधर रहो, रोज तुम जाते हो ना, आज मैं लेके आऊंगा। कृष्ण दूर चले गए। इतने ब्रह्मा जी ने देखा मौका है, क्या किया, पहले सारे बछड़े जो थे ना वो चुरा लिए, बछड़े चुरा लिए।
फिर गाय तो चली गई थी ना, बछड़े और ग्वाल बाल मित्र उधर थे। बछड़े ज्यादा दूर नहीं जाते थे, बछड़े एक एक करके चुरा लिए, सारे मित्रों को चुरा लिया और एक गुफा में जाके बंद करके आ गए। अब ब्रह्मा जी का जो टाइम कैलकुलेशन है वो बहुत हमारे मुकाबले बहुत धीरे चलता है ना। मतलब मान लीजिए हमारा 1 मिनट हुआ तो ब्रह्मा जी का मतलब हमारा 1 साल होता है। तो ऐसे एक आइडिया लेते हैं, तो 1 मिनट के लिए हो गए उठा यहाँ तब तक 1 साल हो गया। अब 1 साल हो गया मतलब अब कृष्ण को तो घर भी जाना था ना, अब क्या लेके जाएंगे? तो कृष्ण समझ के कृष्ण ने अपने में से विस्तार कर दी सब बछड़ों को, है ना। और क्या किया? अपने में से सब ग्वाल बाल भी निकाल दिए और सब घर जा रहे हैं। तो सब नॉर्मल लाइफ चल रही है। बलराम जी को 1 साल के बाद थोड़ा भ्रम हुआ कि बछड़े अपनी माओ को इतना प्यार क्यों करते हैं, और गाय भी बहुत चाटती है, वैसे तो चाटती है लेकिन बहुत ज्यादा क्यों चाट रही है। तो फिर बाद में ये उद्घाटन हुआ कि जो बछड़े हैं और जो ग्वाल बाल हैं, है ना, वो कौन है? स्वयं कृष्ण है। अच्छा, अभी भगवान एक लीला में बहुत सारी लीला करते हैं। इतने में गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था और सबने किसको मांगा था विवाह के रूप में, पति के रूप में? कृष्ण को। उस टाइम कृष्ण ने घोषणा करवा दी एक पंडित जी से कि ये साल में जो शादी करेगा ना उसका शादी बहुत अच्छा टिकेगा। तो सबने अपने जो थी ना अपनी बच्चियां गोपियां जो थी उनकी शादी किससे करा दी? अलग अलग ग्वाल बालों से करा दी, लेकिन वो कौन है? कृष्ण। इस प्रकार राधा रानी की भी अभिमन्यु करके एक, वो वाले अभिमन्यु नहीं, एक ब्रजलीला में भी अभिमन्यु है, उनके साथ विवाह हो गया। तो किसके साथ विवाह हुआ असली में? तो गोपियों की भी इच्छा पूरी कर दी भगवान ने। और दूसरा क्या था कि बछड़े, गाय हमेशा सोचती थी कृष्ण हमारा दूध कब पिएंगे, क्योंकि 9 लाख गायें नंद महाराज की थी, बाकी सबकी भी होगी अपनी अपनी, सबका दूध कृष्ण थोड़े पीते थे। 9 लाख में से 9,000 मेन थी, 9,000 में से 900, 900 में से भी 90 और 90 से भी 9, जो 9 लाख में 9 गायें थी वो बड़ी विशेष थी। उनका दूध से सुगंध आती थी, तो उनका दूध कृष्ण पीते थे। तो सबकी इच्छा थी, तो सब गायों की भी इच्छा भगवान ने पूर्ण कर दी एक ही लीला के अंदर, सबके साथ भगवान। लेकिन ब्रह्मा जी पे भगवान क्रोधित हो गए। क्यों? हमारे भक्तों को हमसे दूर करता है ना। हम क्या कर रहे हैं? इतना प्रचार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? रात दिन प्रभुपाद जी अमेरिका गए, क्यों गए? कृष्ण के पास जीव को लाने के लिए। और हम जीव को यहाँ पे लाएंगे और भगवान का दर्शन नहीं करेगा तो भगवान क्या हो जाएंगे? नहीं होंगे आप बताइए। व्यक्ति हफ्ते में 1 बार आता है, उसको दर्शन प्राप्त नहीं होगा तो भगवान क्या हो जाएंगे? भगवान क्यों खड़े हैं ऐसे? वो काम धाम नहीं है उनको, अपने धाम में वो लीला नहीं कर सकते। यहाँ पे क्यों प्रकट हुए? क्यों ये लैंड दिलाया भगवान ने? क्यों दिलाया? तो एक जीवन में एक चीज याद रखिए, कुछ भी कर लीजिए, पाप होता है चल जाएगा, करना नहीं है लेकिन हो जाए चल जाएगा, माला छूट जाए चल जाएगा, वैष्णव अपराध मत करिए, है ना। भक्तों को भगवान से दूर मत करिए किसी भी माध्यम से, है ना, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो निंदा के रूप में। भगवान सब कुछ सहन कर लेते हैं, लेकिन भक्तों से दूरी और भक्तों के बीच में भगवान को अच्छा नहीं लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, अगर एक आत्मा भी हमारे प्रयास में भगवान से दूर हो जाता है तो भगवान हमसे क्या हो जाएंगे? मुंह मोड़ लेंगे। जिस प्रकार ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान ऐसे हो गए, देखा ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी प्रार्थना भागवत के अंदर मिलती है, अरे मुझसे गलती हो गई, ब्रह्मा जी को रियलाइज हो गया ना, भगवान देख ही नहीं रहे, ऐसे देख रहे हैं उस तरफ। क्यों देख रहे हैं? भगवान नजर घुमा देते हैं। अरे हमारा भक्त इतना जॉब करके आया है, इतना गाली खा के आया घर से, है ना, भूखा आया है, प्यासा है, हमको तुम दर्शन भी नहीं कराने दे रहे हमारे भक्त। तो क्या होगा? कुछ करेंगे नहीं। सबसे पहला इफेक्ट होता है माला पे, उस व्यक्ति का माला में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, जो वैष्णव अपराध करता है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो मेरे भक्तों का अपराध करेगा मैं उसके माला में रह के उसको क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। सबसे पहले माला में इंटरेस्ट जाएगा, फिर धीरे धीरे माला में इंटरेस्ट जाएगा तो दोष दिखना शुरू होगा इधर उधर, फिर वो देखते देखते एक दिन मंदिर से बाहर हो जाएगा। पक्की बात है, जो भी अपराध करता है तो भगवान रहने नहीं देंगे। मैंने बोला ना, इतना पर्टिकुलर, कितनी प्रार्थना कर लो भगवान ऐसे कर लेते हैं, जाओ अब तुमको माया संभालेगी। फिर जब अच्छे से रगड़ाई हो जाती है 2-4 साल, फिर समझ, हरे प्रभु, है ना, फिर को वैष्णव दिखता है, दूर भी दिखता है तो तिलक में ही दिख रहा है, भले एक भी माला नहीं करता, दूर से दंडवत करेगा। क्यों? भगवान रगड़ देता है। इसलिए मेरा आपसे एक ही आग्रह है, मतलब आप तो महान वैष्णव है, सारे आते हैं, कुछ भी हो जाए, है ना, हमको निंदा, हमको किसी में दोष दर्शन और भगवान से किसी को दूर नहीं करना। हमारे वचन ऐसे कठोर ना हो तो कोई व्यक्ति जो है मंदिर आना बंद कर दे, है ना। और निंदा इतनी, आज मैं बताऊंगा उसके बारे में, है ना,
तो अभी आते हैं हम गीता पर। ये तो क्या था, बैकग्राउंड था। एक और चीज़, एक कहानी सुनाता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। एक गीदड़ थी। गीदड़ समझते हैं आप? एक गीदड़ थी। ठंडी का मौसम होता है, तो गर्मी लग रही है ना, ठंडी में बहुत ठंडी लगती है, पता है आपको? इतनी ठंडी लगती है बाहर आपका कुल्फी बन जाएगी। वो गीदड़ क्या करती थी, दिन में धूप आती थी, दिन में सोती थी। है ना? और रात को ठंड लगती थी तो ऐसे रोती थी पूरी रात। फिर क्या रोती थी, अरे कितनी गलती होगी, आज धूप में मैं सो ही रही, कल दिन निकलेगा ना तो पहले अपने घर बनाऊंगी। फिर सूर्य निकलता था, फिर क्या था, रात भर सोई नहीं होती थी ना, फिर अच्छी हीट लगती थी, फिर सो जाती थी। फिर उसको याद आता था शाम को 6-7 बजे, अरे ठंड लगना चालू हुई, सूर्यास्त हो गया। तो ऐसा हमको नहीं बनना है। ये माइक हर बार ऐसा ही प्रॉब्लम है ना? इसको हिलाओ तो चलेगा, हाँ चल रहा है ना? इसको बोलते हैं केयरलेसनेस। जीवात्मा जो है, वी हैव टू बी, प्रभुपाद बोलते हैं वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। कृष्णा कॉन्शियस तो बहुत दूर की बात है। हम अपने जीवन में इतना कॉन्शियस होना चाहिए कि इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि छोटी सी बात को भी हम सोचें क्या है ना? अभी देखिए कितना खर्चा, 1000-1200 खर्चा, खत्म काम, है ना? रोज तोड़ना मरोड़ना, 10 मिनट उसको खराब करना, ये क्या है? ये पत्ते जीवात्मा का आदत है। हमारे रोज माया का फटका पड़ता है, लेकिन सुधरेंगे नहीं। खा लेंगे, पूरा जिंदगी एडजस्ट करते रहेंगे, लेकिन बदलेंगे नहीं। वही हमारी जिंदगी का हाल है। हमको पता है 16 माला करना है, पहुंचना है, करना तो अभी नहीं है, 16 माला करना है, जीवन का उद्देश्य है। 4 नियम पालन करने हैं, गीता सुननी है, लेकिन उसमें भी तोड़ मरोड़ के हम लोग अपने हिसाब से, तो जीवन फिर ऐसे ही चलता रहेगा। कभी चलेगा, कभी आवाज आएगी, कभी नहीं आएगी। ये हमारी जिंदगी का हाल है। तो हमको क्या करना चाहिए, इतना कॉन्शियस होना चाहिए अपनी लाइफ को लेके, इतना कॉन्शियस होना चाहिए कि क्या मैं गलती कर रहा हूँ यार, रोज फटका पड़ता है, मतलब क्या गलती हो रही है, रूट कॉज में जाना है। तो जड़ से जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक ठीक नहीं होगा, है ना? तो ये हमारी लाइफ का हाल है। जैसा अभी अर्जुन का स्थिति चल रहा है, तो अभी हम तीसरे अध्याय में थे, है ना? तो तीसरे अध्याय में हमने क्या देखा, कहाँ तक थे? 29-30 ऐसा चल रहा था, है ना? कि भगवान, कौन व्यक्ति जो है विद्वान है, इसके बारे में चर्चा हो रही थी। विद्वान वही व्यक्ति है, भगवान बोलते हैं, जो दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना प्रचार करता है ना? मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखिए अभी आप गीता पढ़ेंगे ना तो आप अपने आप समझते रहेंगे सब कुछ। इसलिए हम इतने सारे ना फेसबुक पे वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वाह वाह क्या ज्ञान बोला है, लेकिन उसका सिलेबस कहाँ है? सिलेबस ये है, तो गीता का ज्ञान जो है वो आप उसको स्टडी करेंगे अच्छे से, तो आपके पास क्या होगा, हर चीज़ का सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस आप पढ़ रहे हैं। तो यहीं से वो सब चीज़ें निकलती हैं, और हम जो भगवान की वाणी को पढ़ रहे हैं उसमें सब कुछ आ रहा है। तो भगवान स्वयं किसको विद्वान बोल रहे हैं, है ना? तो अभी कर्म योग पे भगवान बोल रहे हैं कर्म कैसे करना है। अर्जुन, कर्म तो करना पड़ेगा, नियत कर्म के बिना तो तुम्हारा शरीर भी नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति अगर बोले हम इधर ही बैठे रहेंगे, जब करते रहेंगे 64 माला, होगा? थोड़ी देर बाद प्यास लगेगी, अब पानी अगर है तो पिएंगे, नहीं तो लाना पड़ेगा, है ना? भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा। तो शरीर क्या है, एक साधन है, शरीर के द्वारा ही भक्ति हो सकती है, ये सबसे पहले हमको मानना, क्योंकि अभी हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं। आप एक सुंदर गाड़ी लीजिए, मर्सिडीज बेंज, पूरी कितनी सुंदर है, 30 लाख रुपए की है, इसमें पेट्रोल है ही नहीं, तो क्या करोगे? उसको रोज पोछा मारते रहोगे तो क्या होगा? अच्छा फिर चलो पेट्रोल भी डाल दिया, कभी सर्विसिंग ही नहीं कराई, तो क्या होगा? इंजन उसका बर्बाद हो जाएगा। बाहर से गाड़ी चमक रही है, अंदर से इंजन जो है सड़ चुका है, तो क्या होगा? इसी प्रकार हमारा शरीर जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा, जैसा शरीर होगा वैसा ही हमको विचार आएगा। मन हमारा स्वस्थ रहेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन तुमको लग रहा है जब हम किसी चीज से बहुत पक जाते हैं ना, बाहर की जिंदगी से, तो हम सोचते हैं प्रभु जब हम कहीं नहीं जाएंगे, इतनी माला करेंगे। जब स्थिति ठीक हो जाती है तो क्या सोचते हैं, फिर बाहर की याद आती है। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा, शरीर को तुमको चलाना है तो तुमको भोजन करना पड़ेगा। उसके लिए तुमको क्या है, अब आपको खाना खाना है, हो जाएगा, या तो भिक्षा मांग के खाओ, तो उसमें वही मिलेगा जो सामने वाला देगा। अच्छा खाना है तो किचन चाहिए, किचन बनाने के लिए पैसा चाहिए, बर्तन चाहिए, गैस चाहिए, मटेरियल चाहिए, बनाना आता तो ठीक है, तो बनाने वाली चाहिए, उनको मेंटेन करना पड़ेगा, तब भूख लगेगा। तो हर चीज के पीछे क्या है, कर्म है ना? हमने बहुत डिटेल में इस चीज को देखा, कर्म किए बिना कोई मनुष्य नहीं रह सकता। हम बोल रहे हैं ये भी कर्म है। कर्म इंद्रियां कौन सी हैं, आंख, नाक, कान, है ना, जीवा, है ना, ज्ञान इंद्रियां भी है ये। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा कर्म हो रहा है।
कोई व्यक्ति बोले मैं कुछ कर्म नहीं करता, लेकिन कोई दृश्य देख रहा है, वो भी कर्म है, आंखों के द्वारा कर्म हो रहा है। दिन क्या है, चित्त में उसका एक पिक्चर बन रहा है, और जैसा आप देखोगे वैसा विचार आएगा। संग का प्रभाव, जैसा आप संग करते हो ना, आप भले ही सिगरेट नहीं पीते हो, थोड़े दिन सिगरेट पीने वालों के बीच में बैठ के देखिए क्या होगा। पहले लगेगा क्या पीता है, फिर वो बात जो है थोड़ी सी न्यूट्रल हो जाएगी, है ना, ठीक है यार ये करता है ना, हम थोड़ी करते हैं ना, फिर वो बात अच्छी लगने लगेगी। फिर सिगरेट बोलेगा पकड़ाना, पहले छूते भी नहीं थे, ठीक है इसमें क्या, हमारा दोस्त पकड़ा दिया, फिर बोलेगा अरे जला के दे, फिर जलाओगे। फिर वो क्योंकि एक एक स्टेप आप नीचे जा रहे हो, फिर एक दिन बोलेगा यार एक सूटा लगा के देख, नहीं एक लगा के देखना क्या होगा, यार वैसे तो क्या यार कितने अच्छे लोग हैं ना, कितने दयालु हैं, मुझे 1000 रुपये चाहिए था दे दिया बेचारे ने, है ना, तो लगाएगा। ये होता संग। तो संग जैसा करेंगे वैसा विचार होता है, और जैसा विचार होता है वैसा आचार होता है, और जैसा आचार होता है वैसा प्रचार होता है। तो जीवन में कुछ भी हो जाए, हमको चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया वैष्णव कौन है, चैतन्य महाप्रभु बोले असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। सबसे पहले जीवन से निकालना है तो असत्संग निकालिए। जो व्यक्ति जैसा बनना चाहते हैं उन व्यक्तियों का संग शुरू करिए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम गृहस्थी में हो, तुम जंगल भी चले जाओगे तो खाना पीना तो चाहिए तुमको, और तुम रॉयल फैमिली में रहे हो, भले तुमने तपस्या की, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव है वो, तुमको युद्ध करना है तो यही तुम्हारी सेवा है, करो। नहीं हम तो जाएंगे जप करेंगे। लेकिन अर्जुन भक्ति के लिए नहीं जा रहा है, भक्ति तो वो महल में भी कर सकता है, युधिष्ठिर महाराज भी कर रहे हैं, है ना, इतने बड़े भक्त हैं, नारद जी उनके घर पे आते हैं, तो वो क्यों भाग रहा है, जीवन में विपत्ति आई है। तो हम कभी कभी भक्ति में आ जाते हैं, अच्छा प्रसाद मिलता है, बाहर खाने को नहीं है, प्रभु जी भक्ति कितनी अच्छी है, वो भी अच्छा है, लेकिन जब प्रचार देखिए तो वो प्रसाद जो है मिलना अच्छा लगता है, तो क्या होता है, फिर थोड़ा फैसिलिटी मिलने लग पड़ती है, 4 लोग हरे कृष्णा बोलने लग पड़ते हैं, पहले कोई पूछना भी नहीं आता था, फिर दंडवत प्रणाम करने लग पड़ते हैं। लेकिन ये जो चीज है, ये अगर हमारे स्वभाव में नहीं है तो हम उसको टिका नहीं पाएंगे, टिकेगा नहीं वो, क्योंकि क्या है, हम एक दिन तो उस चीज से भी उब जाएंगे, फिर हम सोचेंगे अब क्या करें, तो जो अंदर जो चीजें हैं वो बाहर आने लगेगी। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्म करते रहो। कर्म में क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। कर्म जो व्यक्ति करता है वो चाहे ना चाहे, आपको सुबह उठना है तो उठना है, हो रहा है ना, जाना है तो जाना है, डिसिप्लिन है लाइफ में कि नहीं है, लेकिन कुछ रहे ही नहीं डिसिप्लिन, आप लोग एकदम अरबपति बन जाओ तो आपका शरीर खराब हो जाएगा। और कोई एसोसिएशन गलत करेंगे, जब देखिए जितने भी लोग हैं सब गलत एसोसिएशन के कारण क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए संग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर भगवान क्या बोले कि विद्वान व्यक्ति के बारे में बोले थे, है ना, कौन सा श्लोक था वो, न बुद्धि भेदम जनियत ज्ञानम 26वां कर्म संगीनाम जोशित सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचार। अर्जुन विद्वान व्यक्ति वो है जो लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता है उनके कर्म में। अगर आप किसी को बोलेंगे क्या तुम कर रहे हो, छोड़ दो, तो क्या करेगा, या तो छोड़ देगा, मान लीजिए बहुत ये है, तो उसका क्या डिस्टर्ब हो जाएगा, फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना, 10 लोग उससे जुड़े हैं और डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि क्या क्या करना चाहिए, लोगों को भगवान से जोड़ना चाहिए, और ऐसे जोड़ना चाहिए तो डिस्टर्ब हुए भी ना जुड़े। उनके जीवन में उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यार बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन हो रहा है, उनको प्रेम से जोड़िए भगवान से, है ना, मंदिर बुलाइए, दर्शन कराइए, है ना। तो दर्शन करेंगे तो क्या होगा, हम दर्शन नहीं करते हैं, भगवान हमारा इतना बड़ा आंख क्यों खोले हैं, भगवान क्यों खोले हैं? हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, हमको लकड़ी दिखेगी, भगवान हमारा दर्शन करते हैं, आया है अभी करोड़ जन्म के बाद हमारी शरण में, है ना। तो भगवान जब दर्शन करते हैं तो कृपा भगवान का, देखा आपने लाल है यहाँ पे, जगन्नाथ जी देखे आपने, आज तो दर्शन नहीं हुआ, जगन्नाथ जी का लाल है, जिसकी आंखें बहुत लाल होती है ना, ऐसा नहीं नशेड़ी है, लाल आंख वाला, उसको दया बहुत होती है, और दया आंखों से दिखती है। देखो कोई व्यक्ति जो है ना, उसका आंखों से आप पता लगा सकते हैं, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना वो आंख से पता लगाते हैं, पुलिस वाले पता लगाते हैं आंख से, ऐसे वो जाने देंगे, जैसे थोड़ा सा आंख घुमेगा तो पकड़ेंगे तुरंत उसको, है ना, उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है वो व्यक्ति का। तो वो क्या है, आंख से भगवान दया करते हैं। तो उसी प्रकार क्या बोल रहे हैं भगवान कि मेरा जो प्रचार करे वो कैसा होना चाहिए, बहुत विद्वान होना चाहिए, उसको पता, उसको साइकोलॉजी समझ आनी चाहिए सामने वाले की, है ना। एक बार महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध ने एक व्यक्ति को प्रचार करने के लिए भेजा अपने शिष्य को, वो गया सब जगह जाके प्रचार कर रहा है, एक भी व्यक्ति नहीं सुन रहा है, एक व्यक्ति के पास गया, वो व्यक्ति बहुत गुस्सा किया उस पर, भगा दिया उसको, सुना ही नहीं कुछ भी। तो
तो महात्मा बुद्ध के पास वो व्यक्ति आता है, उनका शिष्य, बोलता है क्या महाराज जी आप हमको भेज दिए, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं, एक व्यक्ति के पास गए हमको गाली दे के भगा दिया। तो महात्मा बुद्ध पूछे तुमने उसको कुछ खाने को दिया? बोला हम क्या खाने को देंगे? बोला कल मेरे से मिलके जाना, वही आदमी के पास जाना। बोले ठीक है। तो क्या किया, महात्मा बुद्ध ने एक सुंदर थाली बना के दिया भोग का, और बोला ये किसको देना? उस आदमी को देना। तो उस आदमी को देके जैसे वो आया उसे देखा फिर आ गया, बोला इस बार कुछ बोलूंगा नहीं, खाओ। उसने खाया, पेट भर के खाया, पेट भर के खाया ना तो भूखा था वो, इसलिए उसको गुस्सा था। फिर उसने जो कुछ बोला ना उसने सुना। क्यों सुना? तो पेट भर गया ना। तो उसी प्रकार के हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये भगवान जानते हैं। अभी से अगर बोलेंगे यार ये भक्ति में, तो आप झल्ला जाओगे, क्योंकि अभी हम उस स्तर पे नहीं है। अब हम 10th क्लास का मैथ्स पहली क्लास में शुरू कर रहे हैं, अलजेब्रा है, सब स्टूडेंट भाग जाएंगे, है ये क्या सिखाते हैं इसको, हमने तो ए फॉर एप्पल पढ़ा है, A2 B2 ये क्या है ना? अरे वो आएगा उस तरफ, पेशेंस तो रखो। एक अच्छा टीचर जो है धीरे धीरे उनको ऊपर उठा रहा है। अब पहले दिन वो आए, प्रभु जी आप क्या सिखाते? ट्रिग्नोमेट्री सिखाओ ना, मैं अपने स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री सिखाता हूँ, लेकिन वो है क्या सीखने लायक अभी? तो वो विद्वान है, भगवान बोलते हैं। धीरे 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 जो व्यक्ति उठाता है, मैं नहीं बोल रहा था भगवान ने सब दिया है इसके अंदर, अभी और बताऊंगा आगे साइकोलॉजी। तो क्या है, वो क्या करता है, वो विद्वान है, क्योंकि वो मेरे पास उस व्यक्ति को धीरे धीरे ला रहा है ना। हमको कांदा लहसुन छोड़ने में 20 साल लग गया मान लो, और हम पहली बारी को मंदिर में उस पर चढ़ जाते हैं, क्या तुम कांदा लहसुन खा रहे हो? अरे क्या तुम्हारा जीवन है? अरे तुमको कितना साल लगा था? अपना नहीं बताएंगे, अभी भी कभी छुप के खा लेते हैं किधर, है ना, लेकिन क्या दिखाने के लिए ना, है ना। तो क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान बोलते हैं विद्वान युक्त समाचार, ऐसा जोड़े फेविकॉल का मजबूत जोड़ के निकले ना, तो उसको भक्ति कहा जाता है। क्योंकि एक दिन जो है ना आप नहीं रहोगे, तो उसको अकेले करना है सब कुछ, और अकेले करके जो झेलेगा वो दूसरों को भी सिखा पाएगा। तो हर व्यक्ति की अपनी की यात्रा है ना, उसमें हम घुस नहीं सकते किसी की यात्रा में। सबका क्वेश्चन पेपर भी अलग अलग है। आप मान लीजिए आप एक क्लास में, अभी हम पहले नकल मार लेते थे, क्वेश्चन पेपर सेम होता था, ये सेट 3 है तो दूसरे वाले के सेट CC है तो मार नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे सबका क्वेश्चन पेपर अलग है, सबका क्वेश्चन पेपर अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग है, सबका कर्म अलग है, सबका अलग है ना। भक्तों में भी उसका क्वेश्चन पेपर भी अलग है भगवान ने। अब हम किसी को कॉपी करके अपना जीवन में उतारने वाले होंगे तो हम फेल हो जाएंगे। मान लीजिए अगले वाले का क्वेश्चन पेपर अलग है, हमारा अलग है, पिछले हम सारा कॉपी करके लिख दें तो हम पास होंगे? फेल हो जाएंगे। उसी प्रकार क्या है, सबकी यात्रा अलग अलग है, उसको सहयोग करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए, तो उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। कठोर वचन कभी नहीं बोलना चाहिए, न कठोर वचन करोड़ों गुना आप पे आएंगे बाद में, है ना। तो विद्वान युक्त समाचरण, अर्जुन मेरी नजर में वो व्यक्ति विद्वान है। अर्जुन को सिखा रहे हैं, तुमको मैं सीधा नहीं बोल रहा हूँ, बस छोड़ दो योग या भोग, ऐसा 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 कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति भोग में लिप्त है ना, वो तुरंत योग कैसे करेगा? उसको धीरे धीरे आप पहले फेवरेबल तो करो, है ना। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या है, विद्वान है। अच्छा अभी आगे आइए 27, प्रकृति है क्रियमाणानि गुण है कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। सबसे पहले तो कर्ता का भाव अर्जुन तुमको निकालना होगा। क्यों? कर्ता तो मैं ही हूँ, मैं ही तो कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, है ना, पैसा मैं ही तो कमा रहा हूँ, प्रभु जी हमारा घर कैसे चलेगा? या देखिए अभी बारीक करते जा रहे हैं भगवान, समझते जाइएगा। पहले क्या बोले, कर्म करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है प्रभु, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो जॉब नहीं, तो हमारा परिवार, हाँ प्रभु बिल्कुल ठीक है, आपका परिवार नहीं चलेगा। वह भगवान एक स्टेप आगे चले गए, कहाँ चले गए? लेकिन कर्ता फिर भी अपने आप को मत मानो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कैसे? आप जॉब पे जाते हो, देखते हैं सब गुण करा रहे हैं, गुण, है ना। गुण कैसे कार्य करा रहे हैं? कोई व्यक्ति रजोगुण में है, रजोगुण समझते हैं, उसमें ग्रीड होती है, लालच होता है, पैसे कमाने की भावना होती है, तभी तो वो फैक्ट्री खोलेगा। उसमें ग्रीड होगी तभी तो फैक्ट्री खोलेगा। उसने फैक्ट्री खोली तभी तो आपको जॉब मिला। वो किसी गुण के अधीन कार्य कर रहा है ना। हमको बहुत प्रॉफिट चाहिए, 1 रुपए का हमको सीधा 100 रुपया चाहिए, तो उसने तभी तो मेहनत कर रहा है बेचारा, पैसा ला रहा है, लोन ले रहा है ना। ऐसे कौन करता है? तो लालच के बिना भी संसार नहीं चलेगा। हम बोलते हैं ना प्रभु जी इसमें देखिए सब चीज जो है ना, अब अगर उसका सही से उपयोग समझ जाएंगे ना, तब समझ जाएंगे सब चीज जरूरी है। नमक भी जरूरी है एक मात्रा में, मीठा भी जरूरी है, हल्दी भी जरूरी है, सब कुछ, कोई भी चीज बेकार नहीं है। कई बोलते हैं ना अरे प्रभु जी नमक छोड़ दो, लेकिन उचित मात्रा में लोगे तो सब लेना है ना। अभी लालच, संसार लालच के बिना चल सकता है? आपको कोई नौकरी पर रखा, उसको लालच है तभी तो आपको रखा है ना। उसको लालच नहीं होगा, वो भी भजन करेगा तो क्या होगा? आप बोलेगा अब फैक्ट्री बंद कर रहा हूँ, 15,000 एम्प्लॉयज है, सबको निकाल दो,
भजन करेंगे सब अपने अपने घर पे, चलेगा? तो भगवान को प्रकृति है क्रियमाणानि गुण है कर्माणि सर्वशः। अर्जुन सब गुणों के अधीन हो रहा है, कर्ता मत मानो अपने आप को। तुमको कोई जॉब दिया, कर तो मैं ही रहा हूं, लेकिन मेरे अधीन गुण है, संसार में गुण कर रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में मैं ही हूं, लेकिन तुम एक कर्ता नहीं हो। अच्छा, फिर दूसरा कपड़ा पहना है, वो भी कोई बिजनेस कर रहा है ना? ऐसे थोड़े है ना कि ऐसे समाज सेवा कर रहा है, उसको भी 4 पैसा बनेगा, वो भी सोच रहा है हम अमीर बनेंगे। तो कपड़ा हमारे पास आया, कुछ भी हमारे पास आ रहा है तो कोई ये रजोगुण कार्य कर रहा है। फिर आप बाइक से जाते हैं तो बाइक बाल बनाने वाला भी कुछ बिजनेस कर रहा है, उसको 4 पैसा मिलता है ना? जहाँ बस से जा रहे हैं तो बस का ड्राइवर आपको रोज पहुंचा रहा है, पेट्रोल कहाँ से चल के आ रहा है पता नहीं, वो आदमी बैकग्राउंड में कितने आदमी काम कर रहे हैं। आपका अन्न, हमको तो यहाँ पे प्रसाद आ गया, खा लिया, कितने आदमी उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना? किसान बेचारा धूप बरसात कुछ भी हो, ठंडी लगा रहता है ना, उसको हम जानते हैं, लेकिन उसका योगदान है, आपको नहीं पता आपके लिए कौन अन्न उगा रहा है। करता वो भी है। आप करता कैसे हो गए? हम तो गए जी, पैसा हमने कमाया है। करता तुम पूर्ण रूप से नहीं हो अर्जुन, ये जानो। तुम्हारा मालिक जो है वो रजोगुण के अधीन है ना? कोई और भी रजोगुण के अधीन है ना? कोई तमोगुण के अधीन है। अब किसी को शराब पीनी है ना? तो शराब भी तो कोई बनाएगा तभी होगी, है ना? तो सब जो है गुणों के अधीन चल रहा है। तुम अपने आप को कर्ता मत मानो। हम गए एक बिजनेस डील करने अमेरिका में, है ना? $10 बिलियन की डील हो गई हमारी। खुश। कौन किया? मैं किया। अरे यहाँ से टिकट बुक कराया, तुमको कोई फैसिलिटी दिया जाने का, कोई विमान बनाया, कोई उड़ाया, है ना? कितने लोग उसमें जुड़े हुए हैं, आप उसके बिना कुछ कर सकते हैं? अच्छा, आपने कर भी लिया तो कितने एम्प्लॉयज आपके अंडर में काम कर रहे हैं, कितने लोगों ने उसमें सहयोग दिया, उसको तो तुमको कर्ता का भाव नहीं आएगा। यहाँ पे हम प्रवचन दे रहे हैं, आप लोग ही नहीं आए तो हम तो बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, हमारे लिए ऐसा नहीं है। ये गीता कौन दिया? भगवान दिया, है ना? तो अगर हम अपने आप को कर्ता मानेंगे तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, वो अहंकार है। मैं भगवान को भोग लगाया, मैं सेवा किया, मैं नहीं आता था। भगवान को हमारे भोग की जरूरत नहीं है। तो कर्ता निकाल दीजिए दिमाग से। ये मंदिर है, ये जमीन है, कोई दिया है, उसका त्याग है इसमें। कोई यहाँ पे रहता है, कोई कैसे कैसे पैसा लाता है, प्रसाद बनता। कितने लोग हैं, हम कितने लोगों को थैंक यू बोल सकते हैं। हमारे जीवन में कहाँ कोई समय है किसी के बारे में बुरा सोचने का। हमारी पत्नी है, हमारे लिए खाना बनाते हैं, है ना? हमारे बच्चे हैं, है ना? सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारी भी कुछ इमोशनल नीड्स है, पूरी हो रही कि नहीं? तो भगवान बोलते हैं कर्ता हम इति मन्यते अहंकार में मूढ़ात्मा। जो विमूढ़ है ना, विशेष रूप से मूढ़, विमूढ़ का अर्थ होता है, तो जो विशेष रूप से मूढ़ है वो अपने आप को कर्ता मानता है। एक व्यक्ति कर्ता नहीं है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इधर से कुछ हुआ, ठीक है? तो भगवान क्या बोल रहे हैं? प्रकृति है, ये सारी कार्य कौन कर रही है? प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। ये सारा कार्य जो है किसके द्वारा हो रहा है? प्रकृति के द्वारा हो रहा है। हाँ, और प्रकृति कैसे चल रही है? 3 गुणों से चल रही है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। बस इसका ही मिश्रण संसार है ना? इसका ही मिश्रण संसार है। संसार इन 3 गुणों से चलता है। जिस व्यक्ति में जो गुण ज्यादा होता है वैसा प्रदर्शित होता है। जब रजोगुण बढ़ता है तो व्यक्ति भागता है, हमको कमाना है, हमको ये करना है। भक्ति में आके भी बढ़ता है, हमको नाम होना चाहिए, हमारा लोग सुनना चाहिए, ये भी रजोगुण है ना? तमोगुण में व्यक्ति ज्यादा सोता है ना? उसको कुछ नहीं, आ रहे आराम से पी के सोए रहते हैं, उसको तमोगुण कहते हैं। और सत्वगुण में व्यक्ति जो है सुबह जल्दी उठता है, सोचता है अपने जीवन के बारे में। हाँ, हरे कृष्ण। अपने जीवन के बारे में सोचेगा, यार मैं क्यों जी रहा हूँ, इतना मेरा जीवन निकला। जब ज्ञान का प्रकाश होता है वो सत्वगुण में होता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठना क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुबह जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सत्वगुण भी चाहिए, उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा, है ना? नहीं तो बीमार हो जाएंगे। तो ये सब सत्वगुण है। जितने भी पाप होते हैं कब होते हैं? ज्यादातर, हरे कृष्ण, कभी होते हैं, ठीक है, चलेगा। हरे कृष्ण। कब होते हैं? रात को होते हैं। डांस बार कब चलते हैं? रात को चलते हैं। जितना भी गंदे काम होते हैं सब रात को होते हैं। क्यों? रात तमोगुण में भगवान ने बनाई है, इसलिए कभी भी कोई डिसीजन रात को नहीं लेना चाहिए। रात को आप जो भी डिसीजन लेंगे वो तमोगुण में। कभी मीटिंग को रात को नहीं करनी चाहिए। अब करते हैं लोग, आधे नींद में होते हैं, है ना? तो क्या होता है? उसमें गलत डिसीजन होते हैं। तो तमोगुण का जो डिसीजन है वो तमोगुण की तरफ ही लेके जाएगा। इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है और हम क्या सोच रहे हैं? हम कर रहे हैं। कोई बोल सकता है ऐसा? है ना? कोई नहीं बोल सकता।
एक व्यक्ति अगर ऐसा सोचने लग पड़े कि मैं कर रहा हूँ, तो वो अहंकार में मूढ़ आत्मा है। कितने सारे फैक्टर्स हैं। किसान सोचे मैं खेती कर रहा हूँ, चलो किसान, बारिश ही नहीं हो तो, जमीन ही नहीं हो तो कहाँ करेगा, हवा में करेगा, है ना। अभी बहुत अच्छी खेती हुई, रात को बरसात आई, ओला वृष्टि हो गया, सारी फसल बर्बाद। तो हम कहीं ना कहीं कहाँ पे डिपेंड है, प्रकृति पे। और प्रकृति किसके, भगवान आगे गीता में बताएंगे कि प्रकृति क्रियमाणानि, कि प्रकृति मेरे अधीन कार्य करती। तो हम घूम फिर के कहाँ पे डिपेंड है सारे, एक दूसरे पे। हम एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते। अब मान लीजिए आपकी बिल्डिंग में कचरे वाला नहीं आए कल, चलो एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, हफ्ता भर नहीं आए तो क्या होगा, बिल्डिंग कचरादान बन जाएगी, है ना। उसकी भी इंपॉर्टेंस है। समाज में सब आदमी की इंपॉर्टेंस है, एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं। डॉक्टर ही ना हुआ, डॉक्टर सोचे हम तो बहुत महान है, कोई मैकेनिक ही नहीं हो तो कैसे गाड़ी चलाएगा। अब मैकेनिक सोचे सबको एक दूसरे की जरूरत है। तो ये कैसे हो रहा है, गुणों के प्रभाव से हो रहा है। कोई तो फायदा, अभी कोरोना में देखो, हम तो घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन कोई आदमी तो हमारे लिए जाता था सब्जी लेना है, भले महंगी देता था। अगर वो लाता नहीं तो मर जाते भूखे। संसार चलाना है ना, तो ये गुण बहुत आवश्यक है। किसी को लालच नहीं होगा तो गुण नहीं चलेगा, ये संसार नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं। ऐसा मत सोचिए अरे प्रभु जी उसमें तो वो है ना, तो संसार मतलब मटेरियल वर्ल्ड ऐसे ही चलता है। जब तक किसी को कुछ नो प्रॉफिट तो नो पेन्स नो गेन्स। कोई सुबह उठता है 4 बजे दूध वाला, है ना, उसने भैंस पालता है, आप दूध पी रहे हो ना। तो उसी प्रकार क्या है, सब गुणों के अधीन है अर्जुन, सब चल रहा है। और व्यक्ति सोचे कि मैं ही करता हूँ, हम कैसे करता हूँ, हमने अंदर क्या डाला, हमको भी पता नहीं अंदर क्या प्रोसेसिंग चल रही है ना, हमारे शरीर में भी। तो भगवान बोलते हैं कि ये सबसे पहले ये देखना शुरू करो कि तुम एकमात्र कर्ता नहीं हो, कर्ता बहुत सारे हैं, और परम कर्ता मैं हूँ, सैंक्शन करता तो मैं ही हूँ। सैंक्शन जब तक मैं नहीं करूँगा तो अल्टीमेटली तुम उनको जानो ना जानो, कौन किसान उगाया, कौन हमारा शेर सिंह जो है हमारा ट्रक चला के लाया था हमारा अनाज का, वो नहीं भी पता है, लेकिन मुझे जान जाओ, जड़ में पानी डाल दिया तुम्हारा काम हो गया, है ना। अब हमको मलेरिया हो जाए, हम सोचे कौन मच्छर काटा था यार, उसको ढूंढने लगे, ढूंढ सकते हैं कभी भी, कोई नहीं। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका कोई उत्तर नहीं है, और मिल भी जाएगा तो आप कुछ नहीं करोगे, कुछ कर नहीं सकते हो। इसलिए जीवन में बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहिए, अपने लिए भी, दूसरों के लाइफ में तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। वो कब जाता है, क्या खाता है, क्या दूसरों का लाइफ में देखने लगोगे तो अपने लाइफ में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। ये क्यों हुआ, मगर जब तक इसका उत्तर, ठीक है ना, मच्छर काट लिया, मलेरिया हो गया है, अब उसको इलाज करवाओ, है ना। अब हम कैसे हो गया, क्या हो गया, आज में जीना चाहिए, वर्तमान में, वो सत्वगुण है। जो आदमी पास्ट का सोचता है वो तमोगुण में रहता है, पुराना सोच सोच के आंसू बहाता है, वो सपना था, भूल जाओ उसको। जो बीत गया वो सपना था, जो आएगा वो कल्पना है। आप सोच ही सकते हो ना, कल्पना करते हो। आपने कभी सोचा था जिंदगी में कि आप यहाँ पे बैठे होंगे, है ना। तो हम कितना टेंशन लेते हैं, प्रभु अभी क्या होगा हमारा, होगा। भगवान इसलिए स्माइल करते हैं, तुमको आगे यहाँ तक मैं ही लाया हूँ ना, आगे भी मैं ही चलाऊंगा। और जो हम सोचते हो कभी नहीं होता। हुआ ऐसा कभी आपके जीवन में? कभी नहीं होता। तो आज अपना है, जो बीत गया वो सपना था, जो आएगा वो कल्पना है, आज ही अपना है, हरि नाम जपना है, ठीक है। तो जब मन बहुत भटकने लगे ना, एक नुस्खा बताता हूँ, माला पकड़िए, कितना भी मन बोले हरे कृष्ण, 10 मिनट बाद माला के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा आप किस पे चिंतित हो रहे थे, भूल ही जाओगे। कभी कभी हम विचार, टेंशन नहीं है ना, तब भी हमको टेंशन हो जाता है कि टेंशन क्यों नहीं है, आदत हो गया है ना, फिर कुछ तो यार गड़बड़ है यार, मैं आज नॉर्मल नहीं हूँ, क्यों, वो आदत हो गया स्ट्रेस लेने का। कुछ भी विचार आता है, कुछ भी, सड़क खोद दी तो टेंशन हो जाएगा, अरे यार अब यार मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, उस पर ही आप विचार 10 गाली किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दोगे, है ना, अरे यार इसने ऐसा कर दिया, क्यों, वो मन का खेल है सारा, वो नहीं भी, खड्डा आपके कहने से तो भरने वाला है नहीं। तो जो चीज़ें हम सुधार सकते हैं उनको सुधारिए, वो मैं बोला वो हमारे हाथ में है, माइक हम सुधार सकते हैं, अब उसको गाली देने को फायदा नहीं है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये हमारा जीवात्मा का आदत होता है, जो चीज़ देखना है उसको नहीं देखेंगे, है ना। कोई आ गया इधर उधर का बात किया, वो नहीं टिक पाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। हमारे जीवन में हमने देखा है, जो व्यक्ति शुद्ध होगा, वो छन्नियाँ लगी हैं भगवान की हर जगह पे, छटते जाएंगे वो लोग, आगे वही बढ़ता जाएगा, है ना। भगवान बहुत फिल्टर लगाए हैं, आपको लगता है ऐसा, बहुत जगह फिल्टर लगे, आगे बढ़ाएंगे तो पहली कक्षा में रखेंगे, हमको लगेगा अरे हम 10वीं में पहुँच गए, 10वीं का ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन हमको 20 साल हो गया भक्ति में, लेकिन बात करेंगे तो ऐसा बात करेंगे कि क्या बोले, वही फिल्टर है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, भगवान बोलते हैं, है ना। तो गीता हमको क्या सिखाती है, खुद से बात करना। लोगों से तो हम बहुत बात करते हैं,
करते हैं ना? कभी खुद से बात किया? खुद हम कौन है जाना कभी? 40 साल पहले 50 साल पहले शरीर कहाँ था पता नहीं, है ना? फिर कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं। खुद के बारे में जानना हमको गीता सिखाती है। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान हमको सिखा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? गुण कार्य कर रहे हैं। कर्ता मत मानो अर्जुन तुम अपने आप। तुम क्या सोचे तुम मार रहे हो? तुम मारोगे उसको? नहीं मार सकते, है ना? सब गुणों के अधीन ये कार्य हो रहा है। मेरे आदेश से तुम कार्य करो। अच्छा, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कार्य तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। इंद्रिय तृप्ति क्या होती है? देखिए, हम लोग इंद्रिय तृप्ति का अर्थ क्या है मोटा मोटा समझते हैं। जब हम सिर्फ अपनी इंद्रियों के लिए कार्य करते हैं उसमें इंद्रिय तृप्ति। कितना तृप्त हो सकते हैं आप? आपको मीठा खाने की इच्छा है, कितना खा लोगे? गुलाब जामुन लाया, कितना? आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, इसके बाद तो नहीं खा पाओगे। कितना तृप्त करोगे इन इंद्रियों को? फिर डायबिटीज हो जाएगी, है ना? तो ये इंद्रियां कितना भी तृप्त करोगे तृप्त नहीं होंगी। अच्छा, इसमें भगवान एक चीज बोलते हैं कि कर्म, सकाम कर्म और भक्तिमय कार्य, इन दोनों में भेद जानना है। देखिए, यज्ञ हम कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए भी हो सकता है और अपने किसी कार्य के लिए भी हो सकता है। कार्य वही है। वही बाइक से हम जॉब पे जा रहे हैं, अपने लिए भी जा सकते हैं कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, और भगवान ने मुझे कार्य दिया है, ये शरीर दिया, इसको चलाना है, ये सोच के भी जा सकते हैं। कार्य वही रहेगा। कार्य में कोई अंतर होने वाला है नहीं, है ना? एक भक्त की गाड़ी खराब होगी तो भी वो मैकेनिक के पास ही जाएगा, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। उसको इस संसार में रह रहा है ना, सब वही होगा, है ना? हमको भूख लगेगी, हम भी अन्न नहीं खाएंगे, है ना? तो कार्यकलाप वही रहेंगे। उसका भी परिवार होगा, वो भी अपने बच्चे होंगे, जो भी उसका जीवन है वैसा। फर्क कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन केवल चेतना का फर्क रहेगा। चेतना में वो व्यक्ति क्या सोच रहा है? ठीक है, जो शरीर चलाने के लिए हमको भगवान दे रहे हैं, हम खाएंगे अपने शरीर को, लेकिन केवल शरीर के लिए ही कार्य नहीं करेंगे। हम इस शरीर को अभी एक गोल के लिए उपयोग करेंगे, है ना? जैसे ये गाड़ी है हमारी, है ना? गाड़ी को अगर हम सिर्फ पेट्रोल पिलाते रहे, सर्विस करते रहे, तब भी ठीक नहीं है। उसको प्रयोग तो करना है ना। हम बस उसको रोज पोछा मारें, रोज मतलब 1 महीने में चले ना चले सर्विस करा दें, तब भी कुछ नहीं। तो शरीर है, गाड़ी तो एक दिन, उसका उपयोग कब है? उसकी उपयोगिता कभी है? जब वो हमको अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य तक लेके जाए ना। उसी प्रकार ये शरीर जो है, इसको फिट रखने का भी लाभ तभी है जब हम इसको अपने गोल की तरफ लेके जाएंगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि सकाम कर्म, कि कर्म जो है उसमें कोई आशा नहीं रखनी आपको। जैसे जटायु था, जटायु जो था उसको क्या हुआ? उसने देखा रावण जो है सीता का हरण कर रहा है। अब उसको लगा कि अरे हमारा तो अभी समय ऐसे में बुढ़े हो गए हैं, रावण बलवान है, रोक तो हम सकते नहीं है, बुद्धिमानी इसमें, पतली गली पकड़ के निकल लो, है ना? लेकिन वो क्या सोचा? हम भिड़ जाएंगे, हम रक्षा करेंगे, हमारा कर्तव्य है। वो लग गया। उसने अच्छे बुरे का नहीं सोचा, उसने भक्ति भाव से भगवान की सेवा की। तो भगवान ने उसको वो गति दिया जो किसको प्राप्त नहीं हुआ। दशरथ महाराज अयोध्या में शरीर त्याग दिए, राम जी तक न्यूज गया, सब हुआ, लेकिन वापस आ नहीं सकते, वनवास है ना। दशरथ हाय राम करते चले गए। वो स्थान किसको दिया जंगल में? अब बताइए आप, कोई जटायु को कमी हुआ, है ना? तो जब हम अपने को केंद्र में रख के कार्य करते हैं ना, तो हम फंस जाते हैं। मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, मेरा है, अरे ये क्या है? आप प्रभुपाद को देखिए, आप कृष्ण को देखिए, आप अपने लिए भक्ति करिए, दूसरों को मत देखिए। मैं यहाँ की भी बात कर रहा हूँ, बाहर का तो छोड़ दीजिए। बाहर तो आपको एग्जैक्ट पता है ये शत्रु है या मित्र है, अंदर पता नहीं। तो अंदर भी हमको किसको देखना है? भगवान को देखना है, अपने गुरुदेव को देखना है ना? अपने गुरुदेव के अधीन हमको कार्य करना है। दुनिया जाए कुछ भी करे, हमको क्या मतलब, है ना? तो जटायु ने ऐसा दिमाग नहीं लगाया क्या? अरे अभी हम तो वृद्ध हो गए हैं, पेंशन योजना चल रही है हमारी, है, अब हम उठ भी नहीं सकते हैं, कहीं हड्डी वड्डी टूट गई तो हमको कौन सेवा करेगा, है? नहीं, भिड़ गए जाके रावण से। रावण भी महान हस्ती, उसने उनके पंख काट दिए, है ना? लेकिन उन्होंने एक ऐसा सेवा किया जो कोई नहीं समझ सकता है ना? प्रश्न कुंडली जानते हैं आप? प्रश्न कुंडली जब देखते हैं ना, कोई चीज गुम हो जाती है ना, तो उसमें देखा जाता है किस नक्षत्र में गुम हुई है वो, है ना? किस बेला में गुम हुई है। अगर वो नक्षत्र अलग अलग नक्षत्रों में गुम हुई है तो मिल जाएगी,
तो ये जटायु जो था उसको पता नहीं था, वो तो भिड़ गया। लेकिन वो नक्षत्र में अगर सीता जी का हरण हो जाता ना तो सीता जी नहीं मिलती। अब जटायु को पता नहीं भिड़ गया, भगवान रामचंद्र ने वो गुण, तो नक्षत्र तो छोड़ दीजिए, वो तो भगवान ने तो लेके ही आते वैसे भी, लेकिन जटायु ने वो विलंब कर दिया उसको। क्या किया? विलंब कर दिया। वो वेला पास हो गई, नया नक्षत्र चालू हो गया जिसमें जो चीज खोती है वो मिल जाती है 1 साल के अंदर, है ना। तो भगवान ने वो भी छोड़ दीजिए, दशरथ को जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, जटायु को अपनी गोद में भगवान ने क्या दिया? मोक्ष दिया, है ना। अपने हाथों से एक पक्षी का क्या किया? अंतिम संस्कार किया। अब बताइए, तो सकाम कर्म का अर्थ होता है अगर हम अपने बारे में सोचेंगे हमारा क्या फायदा है ना। जैसे प्रमिला माता जी आती है ना, तो उनको प्रसाद जो था कुछ दिनों से बाधा चल रही थी, तो माता जी बोले नहीं प्रसाद करना है, कुछ भी हो जाए। उनमें अपना उनका कोई फायदा नहीं, लेकिन क्या सोचा? ये होता भक्ति करने से हमारा जो मैं है ना वो निकलता। अहंकार में मूढ़ आत्मा। सबसे पहले लोग बोलते प्रभु जी हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, कैसे? हम आता नहीं अंदर। अब सेवा करिए, सब आने लग पड़ेगा, अपने आप होगा। तो उनको एक कदम आगे बढ़ी ना, वो लेडीज है बेचारी, है ना, फिर भी किसी और ने नहीं ये सोचा नहीं प्रभु जी प्रसाद तो होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने एक स्तर आगे बोला ना, है ना, तो उनका क्या वृद्धि हो गया, भगवान का कृपा प्राप्त हो गया। तो भगवान क्या सेवा सबसे नहीं लेते हैं। आपको क्या लगता है? तो भगवान का जो सेवा है बड़े विशेष विशेष लोगों से लेते हैं, चुन चुन के भगवान, क्योंकि सेवा जब लेंगे तो चुकाना भी तो पड़ता है। भगवान ऐसा नहीं है ले लिया फिर भूल गए, कौन हो तुम भाई, हम तो जानते नहीं। आप भगवान एक सेवा आपसे लेंगे ना, तो भगवान अब को यहाँ झाड़ू लगा रहा ना, भगवान ऐसे उठ उठ के देखने लग पड़ते हैं। इसलिए जब पट बंद हो तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान का कोई अपराध नहीं है, लेकिन भगवान नहा रहे हैं, मान लीजिए कुछ खा रहे हैं, तो उठ के देखेंगे ऐसे, कौन आ रहे, मेरा भक्त है। तो हम भगवान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ये भक्त का भाव होता है। तो कोई भी सेवा जो है मंदिर में करिए, घर में करिए, बाहर करिए, भगवान हर सेवा को देखते हैं, क्योंकि ये कार्य किसका चल रहा है? कृष्ण का कार्य चल रहा है। गीता कृष्ण सुनाना चाहते हैं ना अर्जुन के माध्यम से, तो माता जी जो है भगवान के कार्य में जुड़ी, तो क्या हुआ? कृष्ण का कृपा तुरंत प्राप्त हो गया, है ना, कि हमारे इतना नालायक बच्चे जो हैं करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं, उनको यहाँ पे लाना है ना। तो क्या करना है? मेरे भक्त जो है ना, कितने जन्मों से दुख भोग रहे हैं, कितना बड़ा कार्य है बताइए। तो उसी प्रकार क्या है, तुरंत आत्मा के स्तर पे माता जी चावल भी ला के दी सब, है ना। क्यों? क्योंकि वो मन में जो है क्या है? सेवा की भावना है। प्रभुपाद जी अमेरिका में नए नए लोगों को प्रचार करते, हिप्पी लोग थे सारे, उनको प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं उनको समझ में भी नहीं आता था। गीता पे ज्ञान, गीता क्या होता है, रोज सुबह में वो गाय का मांस खाते थे, पर स्त्री पुरुष गमन करते थे, है ना, सब हिप्पी लोग। हरे राम हरे कृष्ण देखिए आपने, देवानंद ने बनाई है। देवानंद को क्या लगा कि भाई ये हिप्पी लोग जब अमेरिका से इंडिया में आए तो अरे ऐसे ये लोग मार के पड़े रहते हैं और हरे राम हरे कृष्णा करते रहते हैं। तो उस प्रकार के लोग थे अमेरिका में, और सब अच्छे अच्छे घरों से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, जैसे आजकल के हमारे लोग घूमते ना बच्चे हिप्पी बन के, वैसे 1960s में वहाँ पे था। तो प्रभुपाद जी लेक्चर देते थे, और प्रभुपाद जी का जो एक्सेंट था ना वो भी अमेरिकन इंग्लिश जैसा नहीं था, कभी गया ही नहीं अमेरिका, तो अपना बंगाली इंग्लिश में बोलते थे, उनको कुछ समझ में नहीं आता था, है ना। फिर ये स्वामी अच्छा है, बुधवार के दिन क्लास होता था गीता पे, हम शरीर नहीं हम आत्मा है। तो वो लोग पता क्या सोचते थे, शायद स्वामी जी ऐसा बोल रहे हैं कि वो शरीर नहीं वो आत्मा है, हम तो शरीर ही है, ऐसे वो लोग सोचते थे। आई एम नॉट बॉडी आई एम सोल। स्वामी जी अपने बारे में बोल रहे हैं, स्वामी जी तो सही में सोल ही है, हम तो शरीर हैं, ऐसा वो सोचते थे, है ना। लेकिन ना एक बार एक बेवड़ा था, मतलब वो ना शराब पी के पड़ा रहता था, प्रभुपाद जी कई बार उसको लांग के जाते थे, है ना। तो वो ना देखता था ये स्वामी ना इधर रहता है। प्रभुपाद जी सबसे बस्ती रहती है ना अमेरिका की गंदी, जैसे आप जाइए जहाँ बेवड़े लोग रहते हैं, बावरी, बावरी नाम था उसका, है ना, सर्च मारिएगा BOWERY, बावरी। प्रभुपाद जी को सबसे सस्ता रूम उधर ही, क्योंकि वहीं पे मिलता सबसे सस्ता रूम, जो सबसे घटिया जगह होती है। तो प्रभुपाद को सस्ते में अभी चलाना है ना, कुछ तो रहना है अमेरिका में कुछ दिन, सबसे सस्ता रूम वहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो प्रभुपाद जी ना जब जाते थे तो वो पी पा के पड़े रहते थे, है ना। तो प्रभुपाद जी उसको लांग के जाते थे, तो वो रोज देखता था यार ये स्वामी अच्छा है। अब प्रभुपाद को प्रसाद का भी पता नहीं था, प्रसाद करेंगे कैसे, पैसा कुछ नहीं जेब में, वहाँ डॉलर चलता है, यहाँ 40 रुपये खीसे में डाला, 40 रुपये तभी परिवर्तित भी नहीं होते थे। अब प्रभुपाद जी ना ग्रंथ लेके गए थे, 2 ट्रंक भर के लेके गए थे भागवत के, तभी पहला स्कंद छपा था इंग्लिश में। प्रभुपाद जी को टेंशन हो जाता था, आज शाम को प्रोग्राम करना है ना, तो प्रसाद कहाँ से लाएंगे, 1 पैसा नहीं। प्रभुपाद जाते थे सड़क पे खड़े होके बोलते थे ये एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, आप खरीद लीजिए ना, इसका सिर्फ इतना धनराशि। हाँ ठीक है ले लो। बेचारा 70-72 साल का आदमी भटक रहा है,
चलो दया करके इतनी ठंड में घूम रहा है, चलो ले लेते हैं। प्रभुपाद जी उसमें से सामान लाते थे। कभी कभी ऐसी स्थिति होती थी, एक सेब लाते थे, इतना पैसा भी नहीं होता था, वो सेब कैसा काट के सबको एक एक, लेकिन प्रसाद पक्का करते थे। ये प्रभुपाद का कार्य, इसलिए मैं बोला ना प्रसाद करना प्रभुपाद का कार्य है ना। इतनी स्थिति में भी प्रभुपाद कुकिंग भी खुद करते थे। फिर वो तो खा पी के नाच बात के चले जाते थे, उनका प्लेट धोते थे, कभी कभी फीस्ट होता था। एक बार तो हिप्पी लोग, मतलब उनको कोई मतलब नहीं था। एक दिन एक व्यक्ति बोला, अरे ये स्वामी जी जो है ना, जब हम चले जाते हैं रात भर प्लेट मांजते रहते हैं। तो एक बोला, यार ये ठीक नहीं है, इस बार स्वामी जी मांजेंगे ना हम जाएंगे। स्वामी जी प्लेट मांज रहे थे तो गए, तो स्वामी जी कैन वी हेल्प यू? प्रभुपाद बोले हाँ ठीक है। तो फिर उन्होंने ये सेवा लिया। ऐसे धीरे 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 वो क्या करते गए, सेवा करते गए। तो जो बेवड़ा था ना, वो लेक्चर में नहीं आता था कभी भी, लेकिन उसने क्या सोचा, यार स्वामी ना बहुत अच्छा है, हमें हमारे माँ बाप ने भी छोड़ दिया, इस स्वामी का कोई मतलब नहीं हमसे, फिर भी हमको खिलाता है। वो भी आता था, उसको भी देते थे प्रसाद, खाता था। एक बार ना उसको कहीं से कोई टॉयलेट पेपर मिला। टॉयलेट पेपर समझते हैं है ना? तो हाँ, भारत में तो यूज़ करते नहीं, अमेरिका में वो लोग वही यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ नहीं करते। तो टॉयलेट पेपर, प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, वो आया बीच में है ना, टॉयलेट पेपर का वो लेके, और सीधा ना ऐसे स्वामी जी के मुंह के सामने से टॉयलेट में जाके ना टॉयलेट पेपर रख दिया उसने। तो बोलते स्वामी जी आपके लिए। तो स्वामी जी तो यूज नहीं करते थे। स्वामी जी पता क्या बोले, ये है जीवात्मा। कोई भी जीवात्मा जो है कृष्ण का अंश है और भगवान की सेवा करने के लिए वो बना है। तो इस सेवा की भावना हर जीवात्मा है, जीवात्मा में है। देखो वो इतना पी के पड़ा रहता है, लेकिन उसमें एक सेवा की भावना है कि यार ये साधु अच्छा है, इसको मुझे कुछ सेवा करना चाहिए। बस यही सेवा की भावना जब हमारे परिवार के प्रति होती है, हमारे राष्ट्र के प्रति होती है, भगवान को छोड़ के, तो हमको बंधन में डाल देती है। वो सेवा अगर हम भगवान की सोचें, हमारा परिवार किसने दिया है? किसने दिया हमको परिवार? भगवान ने। तो एक परिवार हमको भगवान ने दिया है, और अन्न कौन दे रहा? भगवान दे रहा है ना। जो भी हमारा घर है भगवान का ही है। तो हम उसमें झाड़ू लगाएं तो क्या भाव से लगाएं? भगवान ने मेरे को दिया है। भगवान हमारे साथ नहीं रहते, हम भगवान के साथ रहते हैं, ऐसा भाव हो जाना चाहिए। ये मैं अपने लिए कुकिंग नहीं कर रही हूँ, ये मैं भगवान के लिए कुकिंग कर रही हूँ, और भगवान खाएंगे, प्रसाद बनेगा, भोग लगेगा, प्रसाद बनेगा, फिर हमारा परिवार खाएगा, फिर सब सुखी हो जाएंगे। चीज़ वही है, झाड़ू भी वही है, पोछा भी वही है ना। कपड़े भी भगवान को जब आप नया लाएं, भगवान को अर्पण करके आपकी कृपा से हमको प्राप्त हुआ है। तो क्या बदला? कुछ बदला? सेवा करने की जो भाव है उस सब व्यक्तियों के अंदर, और इसी के लिए ये मंदिर का निर्माण किया गया है। क्यों? आपको गीता तो घर में प्राप्त हो जाएगी, आप ऑनलाइन भी लेक्चर सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते, लेकिन रियलाइजेशन कैसे आएगा? वो आत्मा वाला। अगर प्रमिला माता जी घर पे लेक्चर सुनती तो ऐसा भाव आता नहीं। हमारा प्रोग्राम, हमारा मतलब है किसका है? प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद की किसके हैं? कृष्ण के। तो किसका हो गया? आज तक जो भाव था, हमारी जमीन, हमारा विवाह, हमारा ये, हमारा लड़का, हमारा, अभी वो भाव किसमें परिवर्तित हो गया? भगवान में। अब समझ रहे हैं है ना? तो यही सेवा का भाव है। तो ये सेवा के लिए हमने यहाँ पे मंदिर खोला है। अगर सेवा से हम भागेंगे, हाँ, सेवा में नियुक्त रहिए, जो सेवा आपको अच्छी लगती है वो करिए, जिसमें आप कंफर्टेबल है ना, लेकिन सेवा पक्का करिए। सेवा से आपका प्रोग्रेस होगा, अपने आप प्रोग्रेस होगा। उसमें किसी का कोई मार्कशीट लगाने की जरूरत नहीं, किसी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। क्योंकि किसका सेवा कर रहे हैं? अब दुखी क्यों है? क्योंकि भगवान का सेवा नहीं कर रहे हैं। तो यही है, इसी के लिए मंदिर। हमको किसी से क्या मतलब है? किसी का तो है नहीं, ये किसका है? मान लीजिए को बोले हमारा जमीन है, तुम्हारे से पहले किसका था? फलाना फलाना। उससे पहले किसका था? फलाना फलाना। तो है किसका? आखिर में जाएंगे तो किसका अकाउंट में आएगा? कृष्ण का ही है ना। कोई बोले हम यहाँ पे मठाधीश हैं, फलाना है, ढिमकाना है। कितने मठाधीश हो गए? कितने आएंगे? ये किसी का नहीं है, हमारा है। ये भाव होना चाहिए। क्योंकि भगवान क्या है? किसके हैं? सबके नहीं, हमारे हैं, मेरे हैं भगवान। राधा रानी का भाव कैसा है? कृष्ण हमारे हैं, है ना। तो ये भाव जब तक नहीं आएगा तब तक भक्ति नहीं होगी। अब घर में कैसे आपके बच्चे का विवाह होता तो कितना, है ना, ऐसा भाव यहाँ होना चाहिए। अब दूसरों को देखना छोड़ दीजिए। आपको गाली देने वाले भी मिलेंगे, निंदा करने वाले भी मिलेंगे, उनको देख के आप अपना जीवन जिएंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। उनको देखना ही बंद कर दीजिए। ऐसे लोगों का संगत करिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। तो हमको क्या करना है? बड़ा महत्वपूर्ण चीज भगवान बता रहे हैं। यह अहंकार तब तक नहीं निकलेगा जब तक गुरु, ऐसा कहा जाता है, गुरु क्यों बनाना, है ना। हमको तो सब ज्ञान है, यही तो अहंकार है।
क्योंकि अहंकार की परत इतनी मोटी है, वो जब तक शरणागति नहीं होंगे तब तक निकलेगी नहीं। आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। अर्जुन भी ये कर रहा है ना, पहले अध्याय में कितना बोला, शरण नहीं ले रहा है, इसलिए भगवान कुछ बोल नहीं रहे, चुप है। जैसे दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में उसने क्या बोला, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। कृष्ण, अभी तक मैं बहुत बकवास कर लिया, मेरे बकवास से मुझे कोई राहत नहीं मिल रही है, इसलिए जो मेरे लिए श्रेष्ठकर वस्तु हो बताइए। और मुझे पता आप ऐसे नहीं बताओगे, जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक आप बताओगे नहीं, आप हंस रहे हो तब से। इसलिए शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम, प्रपन्नम का तो होता पूर्ण शरणागति मैं लेता हूँ, प्रकृष्ट रूपेण शरणागति, पूर्ण रूप से आपकी शरणागति लेता हूँ, शिष्य बनता हूँ। अभी तो मित्र की बात चल रही थी ना, दोनों मित्र टोंट मार रहे थे एक दूसरे को, तो मित्र नहीं मैं आपका शिष्य, तब ज्ञान आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, जब तक सेवाधीन होके नहीं करेंगे, है ना, तब तक लीन नहीं होंगे, है ना। अधीन हो जाइए और लीन हो जाइए, है ना, तो ऐसा है। तो जब तक आप अधीन होके सेवा, अधीन का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कुछ बॉसगिरी होगी, सेवा से जुड़ना है। एक व्यक्ति के अंडर में सेवा क्यों करनी चाहिए, आपको बीमारी है, खुजली हो रही है, अरे वो सुबह डॉक्टर बैठता है ना, उसको दिखा लेते हैं, उसने दिखाया, एक दवाई दे दी उसने, अरे वो दोपहर में बैठते वो भी अच्छा है, उसको भी दिखा लेते हैं, शाम को बैठते उसको भी दिखा लेते हैं। अब रोग जो है, तीनों डॉक्टरों को दिखाया, तीनों डॉक्टर हैं, तीनों एक्सपर्ट हैं, तीनों का इलाज करने का तरीका अलग अलग रहेगा। अब एक को भी पता लग गया कि आप 3 डॉक्टर से ले रहे हो, वो पीछे हट जाएगा, क्या क्या बोलेगा, नहीं आप उससे लीजिए, क्योंकि रिएक्शन हो गया तो हम कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, वो कुछ देगा, आपका जिंदगी का पूरा क्या हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले शिष्य के प्रति, शिष्य की तरफ से श्रद्धा होनी चाहिए, है ना, पहले। और शिष्य, गुरु भी ऐसे नहीं, गुरु को बहुत देख रेख के बनाना है, और फिर गुरु की तरफ से भी शिष्य के प्रति ये होना चाहिए कि हाँ हम आपको स्वीकार करते हैं, तब वो रिलेशनशिप होगा। लोग बोलते हैं भक्ति क्यों नहीं होती, संतान क्यों नहीं होती, बताइए। पति है, पत्नी है, संतान नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, दोनों में से एक में किसी में प्रॉब्लम है। पत्नी भी अच्छी तरह स्वस्थ होनी चाहिए, और पति भी क्या वीर्यवान होना चाहिए, तभी संतान होगी ना। दोनों में एक में भी प्रॉब्लम हुआ तो क्या होगा, पति बहुत अच्छा है, पत्नी में प्रॉब्लम है, या पति नहीं ठीक है और पति में प्रॉब्लम है, तो संतान नहीं होगी। उसी प्रकार भक्ति रूपी संतान कैसे प्रकट होगी, गुरु भी दमदार चाहिए, मतलब गुरु भी शुद्ध चाहिए, और शिष्य में भी, जैसे परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन और कृष्ण, इसलिए तो ज्ञान हुआ ना, तो ज़्यादा नहीं, लेकिन ये संबंध होना चाहिए विश्वास का, क्योंकि विश्वास का संबंध है ना। तो आपने भगवान को देखा है ना। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, स्वामी जी आप अपना पूरा जीवन कृष्ण को दे दिए, जर्नलिस्ट था, रिपोर्टर। सोचिए अगर कृष्ण ही ना हो तो, आपको मरने के बाद पता लगे कोई कृष्ण था ही नहीं, तो आपने कोई मजा ही नहीं लिया जिंदगी का, है ना। क्या किया आप, परिवार से भी दूर हुए, बच्चों से भी दूर हुए, परिवार वाले भी गाली दे रहे हैं, रिश्तेदार गाली देते हैं, है ना, ना इधर के ना माया मिली ना राम। प्रभुपाद जी बोले देखो, एक व्यक्ति क्या करता है, क्या चाहिए, आनंद रहना। हम आप क्यों कमाते हैं, ताकि हम पैसे कमाएं, हम फिर गोवा जाएं घूमने के लिए, रेस्टोरेंट में खाएं। बोले देखो वो तो हम रोज करते हैं, सुबह उठते हैं, मंगल आरती में नाचते हैं भगवान के सामने, है ना, और उसके बाद में कथा सुनते हैं, बड़े आनंदित होते हैं, है ना, आनंद मिलता है। फिर बाद में अच्छा अच्छा प्रसाद जो भगवान को भोग लगता है वो खाते हैं। हम तो वैसे भी आनंद ही ले रहे हैं, हम चलो हम कृष्ण नहीं भी हुए, लेकिन सोचो अगर तुम मरे और तुमको पता लगा कृष्ण है तो तुम्हारा क्या, है ना। तो भक्त जीते जी भी क्या है, आनंदित है, मरने के बाद भी आनंदित है ना। तो ये सब चीजें क्या है, सेवा के द्वारा प्राप्त होंगी, है ना। और सेवा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, हमको श्रवण करना पड़ेगा। भगवान ने 2 कान दिए हैं, सबको 2 ही है, एक तो नहीं है कि मेरे को 2 दिए, एक मुंह दिया है। कान के कितने कार्य हैं, कान का क्या काम है, और तो नहीं, कोई खाना तो नहीं खाता यहाँ से ऐसे है। और मुंह का क्या काम है, अरे एक चीज को भगवान को दिमाग नहीं था, 2 काम दे दिए, और 2 को 1 काम दे दिया। क्यों दिया, क्यों दिया, 2 बार सुनना नहीं, ज्यादा सुनो कम बोलो, है ना, है ना, कम बोलो ज्यादा सुनो। जो आदमी ज्यादा बोलता है ना वो खत्म है, क्योंकि दूसरों को सुनाना चाहता है। और जो खोखला व्यक्ति बोलते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, है ना, जो अधजल होता है ना बहुत तड़पेगा, हमारा कोई पॉइंट हम बोल दें यार, हम भी दिखाएं हमारा ज्ञान क्या है। और जो गंभीर होगा वो सिर्फ एक शब्द में निपटा देगा, और उसको समझ भी आ जाएगा सामने वाले को, क्योंकि गंभीरता है।
समुद्र इतना गंभीर है, छोटा सा नाला रहेगा, अभी देखिए बरसात आई है तो ऐसा खौलेगा एकदम जैसे पूरा पृथ्वी को डुबा देगा। समुद्र कितना भी हो जाए, देखा आपने समुद्र अपनी जो देखिए बाउंड्री है उससे बाहर आया कभी? समुद्र सोचा अभी हम बताते हैं नहीं, शांत है ना। जो व्यक्ति जितना ज्ञानवान होगा उतना उसमें क्या होगा, गंभीरता आती जाएगी, उतना सहन करने की क्षमता, सहन कर लेगा वो। आप कितना भी पानी समुद्र में डाल दीजिए, कहाँ गया पता ही नहीं लगेगा, और कितना भी निकाल लीजिए, आप कल ट्राई करिएगा, निकालते जाइए, कुछ फर्क नहीं। क्यों? उसमें गंभीरता है उतनी, है ना। तो गुरु जो है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व सुना है आपने, ग्रेविटी। गुरु बहुत भारी होता है, गंभीरता होती है उसमें। और शिष्य मतलब जिसने, शिष्य धातु से शिष्य शब्द आया है, जिसने अपने जीवन में शासन करने का अधिकार दिया है। गुरु का एक ही काम है, डांटना। सही बोल रहा हूँ? शास्त्र बोलता है गुरु ही डांट। भगवान कभी देखा आपने डांटते हुए? क्या यार तुम माला नहीं कर रहे हो आजकल, सपने में आके डांट रहे हैं। लेकिन भक्त फोन कर देगा, क्या सुभद्रा जगन्नाथ प्रभु आजकल ज्यादा आप आ नहीं रहे हो, क्या बात है ना। भगवान फोन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो भगवान भक्तों के द्वारा बोलते हैं। तो गुरु का प्रभुपाद जी से कोई एक व्यक्ति पूछा के उसको प्रभुपाद जी बहुत डांटे थे, तो बेचारा रोने जैसा हो गया था। प्रभुपाद जी अगर गुरु जो है अपने शिष्य को डांटे तो शिष्य को क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी बोले शिष्य को सोचना चाहिए मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे ब्रह्मांड ने, मेरे गुरु ने मुझे ही चुना सुधारने के लिए, यानी कि मेरे पे कृपा है। रूठा किससे जाता है, डांटा किसको जाता है? अब वो रोड पे जा रहा है, आप उसको डांटोगे, पता नहीं कौन है, जान दो अपने क्या है। आपका कोई अपना व्यक्ति, कैसा उसको 2 थप्पड़ मारोगे अपने लड़के को, क्या है तुम, है ना। क्यों? तो जब वो संबंध होता है ना, तो गुरु जी कुछ भी बोल दे तो शिष्यों को ऐसा बुरा नहीं लगाना चाहिए, नहीं हमारी भलाई के लिए बोले। हम डूब रहे हैं, हमको रस्सी डाल के निकाल रहे हैं और हम बोलते नहीं हमको डूबने दो, है ना। ये संबंध प्रगाढ़ता जो है विश्वास से होता है, श्रद्धा से होता है। तो भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि सब गुणों के द्वारा हो रहा है सब कुछ, और मेरे गुण सब कुछ करा रहे हैं। तो हमको गुण क्या है, आगे सब कुछ गीता में क्लियर होगा धीरे धीरे, है ना। तो जो लोग लेट हो जाते हैं उनसे प्रार्थना है कि समय से आएँ। किसी कारणवश मिस हो जाता है तो मैं उसका रिकॉर्डिंग डालता हूँ, वो सुन लें, है ना। तो सुनने के लिए बहुत मुश्किल होता है बैठ के, तो आप चला के रख सकते हैं, क्योंकि सुनेंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूटी बनेगी। तो ये हम अभी कुछ 50-60 लेक्चर हो गए गीता पे अभी तक, तो सारी रिकॉर्डिंग मैंने डाली है फर्स्ट लेके अभी तक की। तो क्यों डालता हूँ मैं, और बहुत से लोग सुनते हैं उसको, खाली यहाँ नहीं बहुत से लोगों को लाभ हो रहा है। हमको लोग कमेंट करके बताते हैं कि प्रभु जी हम आपका सुनते हैं ऐसे ऐसे, है। क्यों? क्योंकि गीता का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान सबको मिलना चाहिए, और ये फ्री है, वितरित हम फ्री में कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं कि चार्जेस ले रहे हैं। भगवान भगवत गीता में क्या दिए, अर्जुन को बोले पहले इतना पैसा भरो, नहीं। लेकिन हमको सेवा के लिए भगवान से जुड़ना चाहिए। सेवा जो है वो एकमात्र हमारा क्या है, अधिकार है। सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, ये हम तुलसी आरती में गाते हैं। तो सेवा का अधिकार दीजिए, तो भगवान जब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं सेवा देते हैं। आपके घर में कोई आया, कोई मेहमान आया, तो आप क्या करोगे, फॉर्मेलिटी से, है ना, नहीं आप बैठिए, आ रहे आप क्यों किचन में आ गए। धीरे धीरे पुराना हो जाता है तो फिर क्या होता है, सेवा देते हैं। तो देखिए फेस्टिवल पे हम जाते हैं ना, मान लीजिए जन्माष्टमी चल रही है, सब बाहर वाले आते हैं, भक्त लोग प्रसाद बनाते रहते हैं, वो बेचारे दर्शन भी नहीं कर पाते। तो कृष्ण जो है सबको देखते हैं। आपके घर में बच्चा है, उसका बर्थडे है, आप तो किचन में हो या फिर गेस्ट को अटेंड कर रहे हो, आपका बच्चा मामा के साथ खेल रहा है, नानी के साथ खेल रहा है, बुआ के साथ खेल रहा है ना, आपको पूछ भी नहीं रहा है, आपको आता है, देखता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, चला जाता है। लेकिन 2-3 दिन के बाद आप बोलते बेटा कोई बात नहीं, तो जाएगा कहाँ, 2-3 दिन के बाद तो आपके पास ही आना उसको। उसी प्रकार जो नित्य भगवान का सेवा करता है ना, भगवान उसको याद रखते हैं, क्योंकि मम्मी डैडी तो मम्मी डैडी रहने वाले। तो हम नित्य जब भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, ऐसा नहीं कि कभी कभार आए, नाचे गाए चले गए तो भगवान भी हमारे साथ नाचे गाएंगे, बोलेंगे यार ये तो आता ही नहीं है, हमारे पिताजी है ना, वही खिलाएंगे हमको, है ना। तो भगवान बच्चे के रूप में, जैसे आपका बच्चा है ना, डायपर चेंज करोगे तो कराएगा, नहीं तो पड़ा रहेगा। तो भगवान विग्रह के रूप में जब होते हैं, भगवान बोलते हैं, हम सोचते हैं अरे भगवान को क्या जरूरत है यार पानी का, लड्डू गोपाल जी घर पे, लेकिन वो आपके बच्चे के रूप में है। आप अपने बच्चों को ऐसे छोड़ देते हो, है नहीं। तो भगवान एक बच्चे के रूप में सेवा लेते हैं। अब हम आपके हैं, हम आपके भगवान नहीं है, आप हमारे भगवान हैं। भक्त को भगवान भगवान बना लेते हैं, है ना। तो उसी प्रकार क्या है, हमारा सेवा का भाव होना चाहिए। जो भी सेवा मिले भक्ति में, जो जितनी छोटी सेवा है उतनी महान सेवा है, ये याद रखिएगा। ब्रज में सबसे बड़ी सेवा पता क्या, झाड़ू मारने की। लक्ष्मी जी झाड़ू मारना चाहती है लेकिन मार नहीं पा रही है। लक्ष्मी जी रासलीला में प्रवेश करना चाहती है, पता है आपको, तपस्या कर रही है वहां पे वृंदावन के बाहर बैठ के, लेकिन रासलीला में प्रवेश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अहंकार नहीं छोड़ रही है कि हम लक्ष्मी जी हैं।
समझ रहे हैं। और गोपियां अनपढ़, है ना, गोबर उठाती हैं, ये करती हैं। अहंकार नहीं है, जो कृष्ण को पसंद है वो हम करेंगे। हमको झाड़ू मारने को हम झाड़ू मारेंगे, कुकिंग करने को हम कुकिंग करेंगे। हमारा कोई ईगो नहीं है कि हम लेक्चर ही देंगे या हम यही करेंगे। उस वो भाव जब तक नहीं आएगा भगवान प्रवेश नहीं देंगे अंदर। अंदर क्योंकि विनम्रता से प्रवेश है। भक्ति के दरवाजे बहुत निम्न हैं, छोटे हैं, तो झुक के जाना पड़ता है। जब तक झुकेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये खैर ये बात